10 मिनिटातच. Hello student, today we are going to learn next problem number 2, retirement of partnership, problem number 2. In this problem we learn gain ratio as well as new partners, remaining partners, adjusted capital, okay, and as well as payment of partner, retiring partners in cash, okay. क्या क्या पढ़ने वाले इस वीडियो में। फर्स्ट वन हम पढ़ने वाले हैं गेन रेशो कैसे कैलकुलेट करना है। सेकेंड थिंग रिमेनिंग पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ योर सेकेंड प्रॉब्लम, पेज नंबर 174, प्रॉब्लम नंबर 2। आपके टेक्स्ट बुक्स में से पेज नंबर 174, प्रॉब्लम नंबर 2, टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो और फिर देखो वहाँ पे क्या क्या लिखा है। I'll read problem. Following is the balance sheet of firm Nana, Nani and Sona, who shares profit sharing ratio in their capital. देखो अभी यहाँ पे कैपिटल रेशो मतलब क्या है, यहाँ पे क्या दिया है कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो मतलब जो भी उनकी कैपिटल अमाउंट है उसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बाद में जो भी आपको आंसर मिलेगा दैट इज़ योर कैपिटल रेशो। तो मैं अभी यहीं पे दिखाती हूँ हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रेशो। तो कैपिटल उनका रेशो कैपिटल में, तो ये क्या है, पहले 50,000 है, नेक्स्ट क्या है 20,000 एंड 30,000 है। क्या करते हैं अभी जितने ज़ीरो है वो ज़ीरो हटा देते हैं। ये ज़ीरो हटा देने के बाद क्या है रिमेनिंग 5:2:3। दैट्स वाई पार्टनर्स नाना, नानी एंड सोना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज व्हाट 5:2:3। शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उनका रेशियो आ रहा है 5:2:3। अंडरस्टूड? दैट वन इज अ ओल्ड रेशियो। क्या है ये? ओल्ड रेशियो है। ओल्ड रेशियो मिला हमें यहाँ पे 5:2:3। कैसे कैलकुलेट किया मैंने अभी बताया, उसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो भी आपको अमाउंट रिमेनिंग दिखेगी, योर रेशियो ऑफ partners. Balance sheet. See, the given balance sheet on 31st March 2019. Liability side they given capital balance Nana, Nani and Sona. That whole balances will transfer to partners capital account credit side. By balance brought down 50,000 for Nana, for Nani 20,000 and Sona 30,000. Okay. After that, next one is a creditors. Creditors is transferred to new balance sheet liability side. Bills payable transferred to new balance sheet liability side. Means is both one we posted to new balance sheet liability side, creditors and as well as bills payable. Okay. The next one, see asset side. Asset side, first one balance is a machinery is posted to new balance sheet asset side. Building, new balance sheet asset side. Stock, new balance sheet asset side. Debtors, new balance sheet asset side. एंड कैश, कैश के ऊपर वर्किंग नोट है दैट्स वाई उसे पेंडिंग रखेंगे। ओके, वर्किंग नोट है मतलब ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमें देखना है कि एग्जैक्ट कैश का बैलेंस क्या है। तो एक तो कैश अकाउंट सेपरेटली प्रिपेयर करो, अदरवाइज क्या करो, मैं वर्किंग नोट बताने वाली हूँ इसी प्रॉब्लम के अंदर कैसे सॉल्व करना है यूजिंग वर्किंग नोट विदाउट प्रिपेयरिंग एनी अकाउंट्स। ओके, सो कैश का बैलेंस क्या रहेगा, पेंडिंग रहेगा, कहीं पर पोस्टिंग नहीं करने वाले, अब तक कहीं पर पोस्टिंग नहीं होगी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? लायबिलिटी साइड आपने देखा सारे बैलेंसेस मैंने बताया, नाना, नानी एंड सोना कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बिल्स पेबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स ऑल बैलेंसेस ट्रांसफर टू न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। सोना रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर एग्रीड।
अभी इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, थर्ड पार्टनर जो था सोना, जैसा वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है बिजनेस में से ऑन 1 अप्रैल। मतलब अगर हम जर्नल एंट्री करते हैं या कोई भी बैलेंस शीट रिवैल्यूएशन अकाउंट या पार्टनर्स अकाउंट क्रिएट करते, तो उसके सबके लिए डेट क्या होगी, वही जब पार्टनर रिटायर हुआ था। तो यहाँ पे रिटायर कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2019। कब हो रहा है, 1 अप्रैल 2019। फर्स्ट वन एडजस्टमेंट, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट ₹92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। यहाँ पे हमें स्टॉक की वैल्यू कितनी लेनी है, 92% लेनी। मतलब क्या होगा, 100 में से 100% होता है ना, 100 में से 92% लेस करते, तो 8% इज व्हाट, डेप्रिसिएशन। 8% क्या होगा, डेप्रिसिएशन। देखो यहाँ पे मैंने इजीएस्ट वे में बताया, यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन का फॉर्मूला नहीं यूज करना है। अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं होगा। डायरेक्टली हमें क्या बताया वहाँ पे, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो आफ्टर रिटायरिंग पार्टनर स्टॉक वैल्यू इज 92% ऑफ बुक वैल्यू है। तो 92% है, मतलब 12,000 में से 8% लेस होने के बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट है इज 92%। 12,000 में से 8% रिड्यूस होने के बाद जो भी अमाउंट होगी वो क्या होगी, बिल्डिंग की स्टॉक की अमाउंट होगी। तो लेस करते हैं स्टॉक में से 8%। 12,000 में 12,000 के ऊपर 8% कितने आते हैं, 12 8 जा 96, मतलब 960 रुपीज़, 960 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, 960। कितना आ रहा है, 8% डेप्रिसिएशन, मतलब रिडक्शन वैल्यू ऑन स्टॉक इज व्हाट, 960। दैट कैन बी ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, और 92% जो भी अमाउंट आएगी 11,040 दैट कैन बी राइट आउटर साइड। कहाँ पे लिखेंगे, आउटर साइड में लिखेंगे। सबको समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे मैं फिर से बताती हूँ, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो 92% कैलकुलेट करो या 8% कैलकुलेट करो, दोनों आंसर एक ही आएगा, क्योंकि 92% जो भी आंसर आएगा वो आउटर कॉलम में लिखना है। तो मतलब कितने परसेंट हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, तो 8%। तो 8% का आंसर आ रहा है 960। तो वो अमाउंट लेस करेंगे 960, एंड उसका सेकेंड इफेक्ट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज assets value is what, decreases. Okay, understood everybody? If assets value is decreases, then we recorded or posted revaluation account debit side. Next देखते हैं, RDD is to be maintained at 10% on debtors. See, our debtors amount always consider inner column में जो भी debtors की amount है वो consider करनी है, उसके ऊपर percentage निकालेंगे। क्योंकि वो नीचे दिया है वो क्या है, प्रोविजन है। ओके, वो क्या है, प्रोविजन है। तो पहले देखते हैं, आरडीडी के ऊपर 10% कैलकुलेट करते हैं, डेटर्स के ऊपर 10% कैलकुलेट करते हैं। डेटर्स के ऊपर 10% आ रहा है आंसर 1,200। हाउ मेनी, 1,200। बट सी यहाँ पे हमें प्रोविजन दिख रहा है, कितने रुपीज़ का प्रोविजन दिख रहा है, 1,000 का। मतलब हमने 1,000 पहले से साइड में निकाल के रखे थे, राइट। तो हमें एग्जैक्ट एक्सपेंसेस कितने रुपीज़ को हो गए, 200 रुपीज़। कैसे, देखो हमने डेटर्स के ऊपर बताया गया है एडजस्टमेंट में आरडीडी कितना मेंटेन करना है, 10% मेंटेन करना है। तो 10% आंसर क्या आ रहा है, 1,200। बट उसमें से 1,000 के पहले से हमने प्रोविजन करके रखी है, दैट्स व्हाई इस प्रॉब्लम में हमें क्या हो रहा है, हमारे आरडीडी कितने मेंटेन हो रहे हैं, ओनली 200 रुपीज़। बट लेस करते समय हम लेस करेंगे फ्रॉम डेटर्स 1,200, बट लिखते समय रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे 200। क्यों, क्योंकि 1,000 तो हमने पहले से दिए थे, तो उसकी अगेन पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं। दैट्स व्हाई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे टू आरडीडी ₹200, बट फ्रॉम डेटर्स लेस आरडीडी ₹1,200। याद रहेगा, बाद में सॉल्यूशन में दिखाऊंगी। आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक भी ओपन करके रखो जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पेज नंबर है 174। ओके, देखते हैं उसके बाद, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%। क्या हो रही है, बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिसिएट हो रही है। अप्रिसिएट मतलब
इंक्रीज हो रही है, अप्रिसिएशन कम हो रहा मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही, इंक्रीज बाय 20%। बिल्डिंग की अमाउंट देखो कितनी है 55,000, 55,000 के ऊपर 20% निकालो, क्या आंसर आ रहा है 55% के ऊपर 10%, 5,500, ये आ रहा है 10% आंसर, उसके डबल करो मतलब 11,000, आंसर क्या आएगा 11,000। तो 11,000 बिल्डिंग के अंदर ऐड होंगे। दूसरा इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग ₹11,000। अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड क्यों लिखा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे एसेट की वैल्यू क्या होगी है, इंक्रीज होगी है। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ही हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, ठीक है। फर्स्ट कहाँ से ले ऐड अंडर बिल्डिंग एंड सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। The next one, goodwill of firm be fixed at 12,000 and Sona shares in the same to be adjusted in account of continuing partner in gain ratio। देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है कि गुडविल की अमाउंट फिक्स है 12,000, मतलब सारे लोगों की गुडविल की अमाउंट क्या है, फिक्स है 12,000 है। उसमें से हमें सिर्फ जो रिटायर हो रहा है उस पार्टनर के शेयर में से ही क्या करना है, गुडविल लेना है और उसे रेज एंड रिटर्न ऑफ करना है। उसे क्या करना है, रेज एंड रिटर्न ऑफ करना है। सब प्रॉपरली सुनो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा, लेकिन इसका मतलब क्या हो रहा है कि सोना शेयर इन अ सेम बी एडजस्टेड इन देयर अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इन गेन रेशो। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे गुडविल रेज करना है इन शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड राइट ऑफ करना है या रिटर्न ऑफ करना है। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो भी रिटायर पार्टनर हो रहा है उसके शेयर में गुडविल निकालेंगे। तो उसकी अमाउंट क्या है 12,000 है, कितनी है 12,000। देखो सोना का शेयर कितना है 3 है, 5:2:3 था ना रेशो, अभी हमने कैपिटल रेशो कैलकुलेट किया था। तो रेशो क्या आ रहा है 5:2:3 आ रहा है। तो 3 नंबर ऑफ 3 शेयर्स है, टोटल शेयर्स कितने हो रहे हैं 5 + 2 + 3 कितने होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 10 है। 10 में से 10 टोटल 10 में शेयर में से नंबर ऑफ 3 शेयर्स किसके, सोना के। तो लिखेंगे, कैलकुलेशन किया जाएगा 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 10, फिर आंसर निकलेगा और वो डिस्ट्रीब्यूट करना है गेन रेशो में। तो गेन रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। गेन रेशो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ इसका इफेक्ट लिखना है। इसका इफेक्ट होगा, फर्स्ट वन इफेक्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल इन अकाउंट ऑफ सोना। सोना के ही अकाउंट में लिखेंगे, रेस की वैल्यू है वो कहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ सोना के अकाउंट में। एंड रिटर्न ऑफ होगा, वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल नाना और नानी को गेन रेशो में। नाना एंड नानी को गेन रेशो में जो भी उस रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल की अमाउंट होगी वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमें गेन रेशो में, ये रिमेनिंग पार्टनर्स को या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। एंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बी फिक्स 1,60,000। अभी साहब क्या है, फर्म ने न्यू फर्म फॉर्म होने के बाद, मतलब ये कौन सोना रिटायर होने के बाद न्यू फर्म फॉर्म होगी, तो उस टाइम उनकी कैपिटल अमाउंट फिक्स है, क्या है 1,60,000 बिटवीन नाना एंड नानी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज फिक्स एट 3:1। यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है, क्या दिया है 3:1, मतलब 1,60,000, मतलब एडजस्टेड कैपिटल, न्यू कैपिटल कैलकुलेट करना है। नाना एंड नानी का अमाउंट है टोटल कैपिटल की 1,60,000, अभी वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है 3:1 में। तो पहले नाना का कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। 4 क्यू 3 + 1 कितना हो रहा है 4, तो 3 डिवाइडेड बाय 4। नानी के लिए 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4। ओके, एंड बाद में लिखा है एडजस्टमेंट इन कैश, मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश, मतलब
वहाँ पे जो भी डिफरेंस दिखेगा आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, न्यू कैपिटल के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो टैली करना होगा। जब वो टैली होने के लिए जो भी डिफरेंस निकलेगा, दैट डिफरेंस इज टू बी कंसिडर कैश बैलेंस। क्या कंसिडर करना है यहाँ पे? कैश बैलेंस मीन्स दैट कैन बी ट्रांसफर टू अवर कैश अकाउंट। कहाँ पे ट्रांसफर करना है? कैश अकाउंट में। ओके, प्रॉपरली समझ के लो, ये बहुत जरूरी है। ओके, देन अमाउंट पेबल टू सोना पेड बाय इन कैश। जो भी सोना की पेबल अमाउंट, क्योंकि अभी रिटायर हो रही है, तो उसकी जो भी पेबल अमाउंट है वो कैसे पे करनी है? इन कैश में। कैसे पे करनी है? कैश में। देखो लास्ट प्रॉब्लम में बताया था उन्होंने, जो भी पेबल अमाउंट है दैट कैन बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, तो उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर किया था। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या किया था हमने? लोन अकाउंट को। तभी यहाँ पे क्या बता रहे, जो भी सोना की पेबल अमाउंट है वो कैसे पे करनी है? इन कैश में। ओके, देखते उतनी कैश अवेलेबल है कि हमारे पास, अगर है तो पे कर सकते हैं। ओके, उसकी वर्किंग नोट भी है, वो दिखाती हूँ मैं जब मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगी तब। ओके, ऐसे टोटल नंबर ऑफ 6 एडजस्टमेंट है। कितने हैं? 6। फर्स्ट एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, बाद में डेटर्स है, बिल्डिंग है। फोर्थ वन एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे गुडविल, टोटल गुडविल अमाउंट दिए है, उसमें से हमें गुडविल रेज करना है इन शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड उसे रिटर्न ऑफ करना है। रेज करना है इन शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड उसे रिटर्न ऑफ करना है, फोर्थ एडजस्टमेंट में। फिफ्थ एडजस्टमेंट में हमें क्या करना है? जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है या कंटिन्यू पार्टनर्स है उनकी कैपिटल कैलकुलेशन करना है। कैपिटल की टोटल अमाउंट ऑलरेडी दी है एंड एज वेल एज नेव रेशो भी दिया है, सिर्फ हमें उसे कैलकुलेट करना है और रिमेनिंग पार्टनर्स मतलब कंटिन्यू पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। नाना एंड नानी को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड 6th एडजस्टमेंट क्या है? जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करेंगे तो सोना के अकाउंट में जो भी डिफरेंस आएगा इज अ पेबल अमाउंट ऑफ सोना। वो क्या है? सोना की पेबल अमाउंट है, बट दैट अमाउंट वी पेड बाय कैश। कैसे पे करनी है? कैश में पे करनी है। ये बताया था टोटल 6 एडजस्टमेंट में। प्रॉब्लम में बताया यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बट आपको कंपल्सरी जर्नल एंट्रीज भी करने हैं पास इस प्रॉब्लम के। तो आपके लिए होमवर्क होगा, आफ्टर दैट प्रॉब्लम यू कैन कंपल्सरी सॉल्व जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। तो देखते हैं सॉल्यूशन। एडजस्टमेंट नंबर देखते हैं, पहले पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग था पहले, क्या था? कैपिटल बैलेंसेस। क्या था? कैपिटल बैलेंसेस। तो कैपिटल बैलेंसेस यहाँ पे क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 फॉर नाना, 20,000 फॉर नानी एंड 30,000 फॉर सोना। ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद बैलेंस दिया था क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स यहाँ पे गए 10,000 आउटर कॉलम, बिल्स पेबल आउटर कॉलम 5,000। ओके, लायबिलिटी साइड की पोस्टिंग होगी, बाद में देखते हैं एसेट साइड में क्या क्या था। एसेट साइड में पहला वाला बैलेंस था मशीनरी 20,000। नेक्स्ट बैलेंस था बिल्डिंग 55,000 इनर कॉलम, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। बाद में था स्टॉक इनर कॉलम में, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। और उसके बाद में दिया था डेटर्स इनर कॉलम में। डेटर्स इनर कॉलम में लिखेंगे 12,000। अभी कैश का बैलेंस पेंडिंग है, कैश की वर्किंग नोट करेंगे फिर बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैश की बैलेंस क्या दिखा रहा है? कैश का बैलेंस क्या दिखा रहा है? 67,160, बट एक्चुअली ओल्ड बैलेंस शीट में अमाउंट क्या है? 17,000 है। तो ये कैसे आए? तो हम देखेंगे थ्रू आउट वर्किंग नोट। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। तो देखते हैं अभी एडजस्टमेंट के हिसाब से। पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट है। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? स्टॉक इज टू बी वैल्यू एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। तो उसके 92% निकालते हैं। 92% निकालने के बाद हमें पता चलता है उसका रिडक्शन हुआ है 8% से। तो 8% अमाउंट हम लेस करेंगे। 8% अमाउंट आ रही है 960, वो लेस होगी आउटर कॉलम में 92% होंगे, दैट इज व्हाट 11,040। ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट। ये क्या हो गया? फर्स्ट एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट होगा उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज हियर एसेट्स वैल्यू डिक्रीजेस। हियर एसेट्स वैल्यू व्हाट? डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई उसका सेकेंड इफेक्ट होगा। यहाँ पे दिखा आपको, यह है सेकेंड इफेक्ट। फर्स्ट एडजस्टमेंट सेकेंड इफेक्ट। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके।
फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। देन नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, आरडी इज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 10% ऑन डेटर्स, दैट इज व्हाट 1200। कितनी आ रही है 1200, बट हमने उसमें से 1000 की पहले से प्रोविजन की थी, तो पहले यहाँ पे 1200 लेस कर लेते। ये सेकेंड एडजस्टमेंट है, उसका फर्स्ट इफेक्ट क्या किया, 12,000 में से 1200 लेस कर दिया, आउटर कॉलम में अमाउंट आ रही है 10,800। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू आरडी ₹200। अभी ये 200 कैसे आए, 1200 माइनस 1000। ओके, तो क्या अमाउंट है 1200 माइनस 1000, आंसर क्या आ रहा है 200 आरडी। जितने हमें एग्जैक्ट पैसे अभी देने उतने ही देंगे, वहाँ पे लिखेंगे, तो अमाउंट आंसर क्या है 200। ये हो गया सेकेंड एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%। जो भी बिल्डिंग की वैल्यू है वो अप्रिसिएट हो रही है 20% से, कितने 20%, तो आंसर आ रहा है 11,000। ये हो गया थर्ड एडजस्टमेंट फर्स्ट इफेक्ट। थर्ड एडजस्टमेंट फर्स्ट इफेक्ट हो गया। देन उसका सेकेंड इफेक्ट हो गया, ये देखो 11,000 ऐड करेंगे 55,000 में, आंसर आ रहा है 66,000। उसका दूसरा इफेक्ट होगा, इफ एसेट्स वैल्यू इंक्रीजेस देन वी रिकॉर्ड ए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। कहाँ पे लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, देखो लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग ₹11,000। क्या लिखा है, बाय बिल्डिंग ₹11,000। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, कंफर्म। ये थी हमारी थर्ड एडजस्टमेंट। ओके, हो गया। देन देखते हैं फोर्थ वन एडजस्टमेंट क्या है, गुडविल ऑफ फर्म इज बी फिक्स एट 12,000। तो देखते हैं इन शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल की वर्किंग नोट करके देखते हैं क्या है। देखो गुडविल की टोटल अमाउंट क्या थी 12,000, एंड शेयर ऑफ सोना कैलकुलेट करना है। सोना का शेयर क्या क्या था, 3 रेशो था 5:2:3 था, तो 3/10 क्या है सोना का शेयर है। तो गुडविल की अमाउंट क्या आ रही है 3,600। क्या आ रही है, देखो 12,000 में से हमें सिर्फ सोना के शेयर में गुडविल रेज करना है, रिटर्न ऑफ करना है, तो आंसर क्या आ रहा है 3,600। तो उसका फर्स्ट इफेक्ट होगा बाय गुडविल अकाउंट 3,600। देखो यहाँ पे दिखेगा, गुडविल अकाउंट 3,600। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट, फर्स्ट एडजस्टमेंट, सॉरी फोर्थ एडजस्टमेंट फर्स्ट इफेक्ट, एंड सेकेंड इफेक्ट होगा यहाँ पे। बट अभी सेकेंड इफेक्ट में क्या बताया, दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेन रेशो। कैसे करना है गेन रेशो, तो गेन रेशो कैसे कैलकुलेट करना है दिखाती वर्किंग नोट। देखो गेन रेशो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशो के लिए हमें ओल्ड रेशो लगेगा, वो तो हमारा कैपिटल से कैलकुलेट करना, तो कैपिटल से कैलकुलेट करने के बाद हमें मिला रेशो क्या है 5:2:3, एंड न्यू रेशो भी दिया है प्रॉब्लम में, दैट इज व्हाट 3:1। ओके, तो गेन रेशो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। गलती से भी ऐसे मत लिखना ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, क्योंकि ये गेन रेशो का फॉर्मूला नहीं, फिर किसका है सैक्रिफाई रेशो का है। याद रहेगा, ओल्ड में से न्यू माइनस करते तो सैक्रिफाई है, न्यू में से ओल्ड माइनस करते तो वो क्या है गेन रेशो है। तो पहले कैलकुलेट करते हैं नाना का। नानास रेशो इज इक्वल टू क्या है उसका रेशो, नानास न्यू रेशो क्या है 3/4 है, माइनस 5/10 है। अभी उनका डिनोमीटर इक्वल करना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें पता चला 3 10 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, तो 30 माइनस 20 और नीचे 5 हो गया, पता ही है आपको 40। तो आंसर क्या आ रहा है 10/40। ये हो गया नाना का। नानी का देखो क्या है, नानी का ओल्ड न्यू रेशो 1/4, ओल्ड रेशो है 2/10, 5 10 1 ज़ा 10, 4 2 ज़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 4 2 ज़ा 8, तो 10 माइनस 8 2, तो हो गया नानी का
2/40। गेन रेशियो निकलता है सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स का। ओके, जो भी फर्म में अभी एग्जिस्टिंग फर्म में जितने भी पार्टनर रिमेनिंग है या कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन्हीं का ही गेन रेशियो निकलता है। तो यहाँ पे गेन रेशियो आ गया हमारा 10/2 आया। क्या है? 10:2 आया है। तो उसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें पता चलता है क्या है रेशियो 5:1। अभी जो 5:1 जो रेशियो आया हमारा उसमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब 3600 हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 5:1 में। तो यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 5:1। ये 4th वन एडजस्टमेंट थी, उसका पहले वाला इफेक्ट यहाँ पे लिया। रीवैल्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल इन अकाउंट ऑफ सोना, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट, ये रेज का है। सेकेंड इफेक्ट होगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल नाना, रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए गेन रेशियो में नाना के लिए 3000, नानी के लिए 600। ओके, आपके पास टेक्स्ट बुक है, वो टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, प्रॉपरली आपको दिखाई देगा। ओके, ये हो गया 4th वन एडजस्टमेंट का फर्स्ट एंड सेकेंड इफेक्ट। देन नेक्स्ट वो देखते हैं 5th एडजस्टमेंट। 5th एडजस्टमेंट में हमें टोटल गुडविल कैपिटल की अमाउंट ये 1,60,000 और वो डिस्ट्रीब्यूट करने हमें पार्टनर्स को, रिमेनिंग पार्टनर्स को इन न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या आया था? 3:1 था। तो वो अमाउंट क्या है? 1,60,000 वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे देखो ये कैपिटल क्या बैलेंस है, ये 5th नंबर की एडजस्टमेंट में से फर्स्ट इफेक्ट लिखा हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन लिखेंगे, कैपिटल नहीं लिखेंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस हमें अभी निकालना है। ये क्या है? हमने कैपिटल के लिए लिखा क्योंकि कैपिटल ट्रांसफर कैरी फॉरवर्ड होता है न्यू बैलेंस शीट में। तो दैट्स वाई यहाँ पे लिखेंगे कैरिड डाउन। नाना के लिए 1,20,000, नानी के लिए 40,000, क्योंकि उनका रेशो क्या है? 3:1। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट 5th वन एडजस्टमेंट का। सेकेंड इफेक्ट देखो कहाँ पे दिखेगा आपको? यहाँ पे दिखेगा न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, नाना 1,20,000, नानी 40,000। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? 5th एडजस्टमेंट। ओके, लास्ट 5th एडजस्टमेंट देखते हुए उसमें 5th में और लिखा है कैश। जो भी डिफरेंस आएगा वो हमें क्या करना है? कैश में देना है। क्या करना है? कैश में पे करना है। तो देखते हैं फिर, ये सारे एडजस्टमेंट हो गए। सारे एडजस्टमेंट होने के बाद हम क्या करते हैं? पहले टैली करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड की टोटल क्या है? कम है। डेबिट साइड की टोटल आ रही है 1,160। कितनी आ रही है? 1,160। वो 11,000 में से माइनस करने के बाद यहाँ पे हमें डिफरेंस दिख रहा है 9,840। वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशियो, मतलब 5:2:3 में। ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये बैलेंस है, ये डेबिट साइड है, दैट्स वाई वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या रिवैल्यूएशन लिखते तो भी चलेगा। 4,920, 1,968, 2,952। ये हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट था तो प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। ओके, बाद में क्या करते? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करते। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी तक हमने टैली नहीं किया। सबसे पहले हमें क्या करना है? जो भी रिटायर हो रहा है पार्टनर उसका अकाउंट टैली करना है। तो रिटायर कौन हो रहा है? यहाँ पे सोना। तो सोना का अकाउंट टैली करते हैं। देखो सोना की अकाउंट की टोटल है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में टोटल है 36,552। तो दोनों साइड लिख दी। और ये जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है? कैश अकाउंट। यहाँ पे कैश अकाउंट है तो अगर हम कैश अकाउंट बनाते तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। यहाँ पे डेबिट साइड है तो ट्रांसफर करते समय वो डेबिट है तो क्रेडिट साइड जाएगा। ओके, कितना है? 36,552। ओके, हो गया। एंड जो भी रिमेनिंग है पार्टनर उनको भी टैली करना होगा। तो उनकी देखो अमाउंट, उनकी डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है? यस, उनकी क्या है? डेबिट साइड ज़्यादा। डेबिट साइड क्या है? 1,23,000, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल आ रहा था ना, एंड 40,600। और यहाँ पे इतनी टोटल नहीं थी। ओके, यहाँ पे देखो कितनी टोटल थी? 54,920 क्रेडिट साइड की टोटल है नाना की। नानी की क्या है? 21,968 है। अभी क्या करते हैं? 1,23,000 में से माइनस करते हैं 54,920। बाद में आपको डिफरेंस दिखेगा, वो डिफरेंस है कैश वाला 68,080 रुपीज़।
ये बैलेंस ट्रांसफर होगा कैश अकाउंट डेबिट साइड। सेम नानी के लिए 40,600 में से माइनस करने 21,968, तो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है 18,632। अभी वो ट्रांसफर होगा कैश अकाउंट में। देखो अभी कैश अकाउंट अगर आपने प्रीपेयर किया है तो वेल एंड गुड, बट अगर क्रेडिट मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट साइड जाएगा। कैश अकाउंट में डेबिट में जितने भी कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, क्या बता रही हूँ ठीक से सुनो, दूसरे अकाउंट के नहीं, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी बैलेंस ऐसे उनकी क्या होती है ऐड, वो क्या होते हैं ऐड होते हैं, और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है लेस होता है। तो देखते हैं वर्किंग नोट कैसे होगी। अभी ये दोनों जो बैलेंस है ना नाना और नानी का वो ऐड होगा, और ये जो इसका है ना उसके पे किए ना पैसे सोना के, दैट्स वाई वो लेस होगा। तो मैं वर्किंग नोट करके दिखाती हूँ आपको कैसी है नाना और नानी कैश अकाउंट की। तो कैश अकाउंट का पहले वाला बैलेंस था 70,000, ये है नाना का डिफरेंस, ये नानी का डिफरेंस, वो हमें कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था। और ये था सोना का डिफरेंस, तो सोना का डिफरेंस क्या होगा लेस होगा, और लेस होने के बाद यहाँ पे हमें दिख रहा है कैश बैलेंस कितना 67,160। इसकी चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, क्योंकि आपके पास नहीं है ना, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, तो ये इसकी स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, आपको जरूरी है लगता है तो वो होना चाहिए। ओके देन यहाँ पे कैपिटल था, कैपिटल के तो लिया है, और यहाँ पे कैश बैलेंस लिख दिया कितना 67,160, कितना लिखा है 67,160, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, बैलेंस शीट टैली करनी है। देखो बैलेंस शीट इक्वली आ रही है क्या, देखो कुछ तो बाकी नहीं है। हाँ तो याद रखो इस एडजस्टमेंट में हमें 3 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। कौन सा, फोर्थ वन एडजस्टमेंट, फिफ्थ वन एंड सिक्स एडजस्टमेंट। फोर्थ वन में क्या है, गुडविल रेज करना इन शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, एंड रिटर्न ऑफ करना है कंटिन्यू पार्टनर को एंड गेन रेशियो। फिफ्थ एडजस्टमेंट में क्या है, न्यू कैपिटल दिया है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर्स को इन देयर न्यू रेशियो, न्यू रेशियो दिया है। सिक्स एडजस्टमेंट है, उसमें क्या करना था, जो भी सोना की पेबल अमाउंट है वो हमें पे करनी है कैश में। जो लास्ट हमने देखा था किसमें पे किया था, मतलब किसे कहाँ पे ट्रांसफ़र किया था, लोन अकाउंट पर। यहाँ पे क्या करना है, कैश में पे करना है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, कंफर्म। ये प्रॉब्लम की आपको जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। देखो जर्नल एंट्री बताती हूँ इन शॉर्ट में क्या होगी। पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जनरल एंट्री होगी, फर्स्ट जनरल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 960, ये होगी फर्स्ट जनरल एंट्री। सेकेंड जनरल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट 200 रुपीज। देन नेक्स्ट जनरल एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 11,000। ओके, देन नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नानास कैपिटल अकाउंट टू नानीस कैपिटल अकाउंट टू सोनास कैपिटल अकाउंट। नाना के लिए अमाउंट 4,920, नानी के लिए 1,968 एंड सोना के लिए 2,952। ये हो गए 4 एडजस्टमेंट और एक एडजस्टमेंट। और नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, गुडविल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, गुडविल के रिलेटेड। तो गुडविल के लिए एंट्री होगी, पहले गुडविल रेज किया है तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सोनास कैपिटल अकाउंट 3,600। सेकेंड रिटर्न ऑफ किया है या विड्रॉन किया है, रिटर्न ऑफ या विड्रॉन की एंट्री होगी पार्टनर्स नानास कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000, नानीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 टू गुडविल अकाउंट 3,600। फिर से बता रही हूँ, विड्रॉन की एंट्री होगी नाना कैपिटल अकाउंट 3,000, नानी कैपिटल अकाउंट 600 टू गुडविल अकाउंट 3,600, ये होगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करनी है जो कैश बैलेंस है ना उसकी एंट्री होगी।
तो पहले लिखते हैं, मतलब 6 एंड 5th एडजस्टमेंट दोनों कंबाइन ही लिखते हैं, तो उसकी एंट्री होगी पहले सोना की पेबल जो अमाउंट है उसके लिए। तो एंट्री होगी सोनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 36,552। नरेशन में लिखेंगे अमाउंट पेबल टू सोना इन कैश। ओके, अमाउंट पेबल टू सोना इन कैश योगी। और एक एंट्री है जो कैश बैलेंसेस थे रिमेनिंग पार्टनर्स के, तो उनकी भी एंट्री होगी। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू नानास कैपिटल अकाउंट 68,080 टू नानीस कैपिटल 18,632। ये सारे एंट्री होगी। देखो कितनी एंट्री हो रही है। टोटल 8 एंट्रीज हो रहे हैं। 8 एंट्रीज आपके कंपलसरी होनी चाहिए। ओके, मैंने एंट्री भी बताया है आपको कंपलसरी नोटबुक में, ये प्रॉब्लम भी लिखना है एज वेल एज जर्नल एंट्री भी लिखनी है। ओके, ये स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। ये क्या है, जरूरी है स्क्रीनशॉट निकाल के रखो इस वर्किंग नोट की, क्या, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है, तो कैश अकाउंट की अमाउंट कैसे निकालनी यहाँ पे मैंने बताया है। ओके।